तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे कि मेरिल का सीबीसी में जो मशीन होता है 3 पार्ट का, उसे ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बताएंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें कि मेरिल का जो सीबीसी मशीन है उसको ऑपरेट कैसे करते हैं उसको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में तो ये रहा मेरिल मेरिल का सीबीसी मशीन। तो इसमें सेल काउंट जिसमें सीबीसी होता है, तो इसको हम लोग ऑन करेंगे। सबसे पहले पावर पावर स्विच ऑन करेंगे। तो इसमें पावर देने के बाद इसका जो पीछे साइड में स्विच होता है इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद मशीन में लाइट आ जाएगा, यहाँ ग्रीन लाइट जलेगा। ग्रीन लाइट जलेगा, कुछ समय लेगा, कुछ देर का। तो देखिए आप लोग सब वीडियो में बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, सीख जाइएगा जो किस तरह से। तो हमारा सिस्टम लोडिंग ले रहा है, वेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को इसमें पूरा बताएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, प्रोब वॉइस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ऑटो हेमेटोलॉजी एनालाइज़र। इसमें समय लेगा कुछ देर, उसके बाद मशीन चालू होने लगा है, यानी कि शुरू हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये रहा हमारा प्रोब। ये बहुत महंगा प्रोब आता है, ये जो देख रहे हैं ये टूट जाने पे हमें बहुत महंगा प्रोब है। इसको अच्छे तरह से हैंडल करना होता है प्रोब को। तो ये देखिए हमारा डिस्प्ले दिख गया है। डिस्प्ले हमारा क्लीनिंग ट्यूब, इसका जो था प्रोब ट्यूब वो क्लीनिंग हो रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये एनालिसिस से रिव्यू हम देख सकते हैं कि हम लोग पिछले दिन में क्या टेस्ट किया, क्या परफॉर्म किया टेस्ट, वो टेस्ट देख सकते हैं। हमको किसी का रिजल्ट जानना है तो यहाँ रिव्यू में जाएंगे, क्यूसी लगाएंगे, इसमें कैलिब्रेट करेंगे और सर्विस में जाएंगे कि सर्विस में हम क्या क्या करना है। फिर यहाँ कुछ सेटिंग रहता है उसको, तो अभी हम सब चीज़ बताएंगे इस सब के बारे में। अभी क्लीनिंग हो रहा है। अब जब भी ऑन करते हैं से स्थित यह ऑटोमेटिक क्लीन होता है, इसको को क्लीन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटेड हो जाता है ये मेरिल का। तो हमारे साथ बने रहिए। और ये यहाँ आपको कभी अगर पेपर ख़त्म हो जाता है तो इस यहाँ से हम फिल कर सकते हैं पेपर। यहाँ से ये रहा रोल पेपर, यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। हमारा सैंपल प्रोसेसिंग सैंपल हो रहा है, यानी कि जो ट्यूब वॉश हुआ वो सब प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग लेगा। सब आपको कुछ करना नहीं, बस ऑन करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटेड खुद वॉश होगा, ये खुद अपने आप ऑन होगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑन कर दीजिए और पावर स्विच ऑन कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटेड ये वॉश हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर से क्लीनिंग ट्यूब हो रहा है। मेरिल का जो होता है सीबीसी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ऑन होने में। और आप अदर देखते हैं और दूसरा चीज़ का जैसे इरबा वगैरह का हो गया मशीन सीबीसी, उसमें थोड़ा कम समय लगता है। तो ये मेरिल का है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लेता है ऑन होने में। फिर से प्रोसेसिंग सैंपल आ गया। इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, आग पकाने का नहीं है, आराम से थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये खुल जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पूरा तरह से हो गया। हम इसमें हम टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें हम लोग को टेस्ट लगाने के लिए आपको हम नेक्स्ट में जा सकते हैं। जैसे कि हमको सैंपल पिलाना है तो दूसरा अगर हमको नेक्स्ट सैंपल पिलाना है तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। तो ये नेक्स्ट रहा, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें हम आपको जो भी सैंपल का कोड है, कोड लिखना पड़ता है, नाम क्या है, सेक्स है मतलब क्या, फीमेल मेल, और एज लिखना पड़ेगा। और जो आपका केस आईडी है वो बेड नंबर वगैरह लिखना पड़ता है। और लिख सकते हैं आप, केवल नाम भी लिख सकते हैं या एज डाल सकते हैं और सेक्स डाल सकते हैं। उसके बाद ओके करने के बाद, हाँ ओके करने के बाद प्रोब डायरेक्ट हम लोग सैंपल स्प्रेड करेंगे। तो हम लोग अभी टेस्ट नहीं लगा रहे हैं बस, तो हम लोग कैंसिल करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है कि हमको रिव्यू में क्या होता है कि आप रिव्यू क्लिक किए तो आपका जो जितना सारा भी टेस्ट हुआ था, देखिए हमने टेस्ट लगाया था पहले तो 1 नंबर में, तो ये गुड़िया का है दिख रहा है। तो ये हम लोग का जो पिछले दिन में हम लोग टेस्ट लगाए 23 तारीख का, वो 23 तारीख का, 22 तारीख का, 21 तारीख का, 20 जनवरी, 18 जनवरी, ये सब दिखा रहा है। तो हम यहाँ इसको चलिए क्यूसिम देखते हैं। क्यूसिम क्या होता है? क्यूसिम हम लगाते हैं कि क्या इसमें किसका लगवाना है, जैसे कि WBC, MD, RBC, हीमोग्लोबिन, HCT,
पीसीटी, एमवी, प्लेटलेट, इस सब को क्यूसी लगाना पड़ता है। उसके बाद चलिए यहाँ कैलिब्रेट में जाते हैं। कैलिब्रेट में क्या है? कैलिब्रेट में हम देखते हैं कि इसको कैलिब्रेट करते हैं इसको ब्लड से, यानी कि कैलिब्रेटर आता है इसका, उससे हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। अब सर्विस में जाते हैं। सर्विस में क्या होता है कि सर्विस में देख रहे हैं कि हम प्राइम डाइल्यूट, इसका प्राइम क्लीनर, प्राइम लाइस, प्राइम ऑल रिएजेंट, यानी कि हम इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीन में यहाँ देखिए क्लीन लिखा हुआ है। क्लीन में जाने के बाद क्लीनिंग, इनहेंस क्लीनिंग, बर्निंग होल्स, सोकिंग एंड बर्निंग, ये सब क्लीन होता है। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, तो इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं क्या कौन सा लैंग्वेज है, क्या है, वो सब सेट करना होता है। टाइम, डेट, एसेसिबिलिटी, प्रेम यूनिट, क्या यूनिट रखना, ये सब यहाँ सेटिंग में जाकर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद हमको बैक जाना है, तो हम फिर से बैक जाना है इसे, तो हम यहाँ आ सकते हैं। एनालाइज में आ गए हमको, अगर हम नेक्स्ट सैंपल पिलाना है तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये है, यहाँ जितना भी रिजल्ट अभी दे रहा है सब 0 दिख रहा होगा, तो 0 दिखना चाहिए। देखने के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लोग प्लेटलेट 15 दिखा रहा है, यानी कि 15 दिखा रहा है। तो यहाँ यानी कि इसको हम रिएजेंट, यानी कि सैंपल स्प्रेड करने से पहले, यानी कि टेस्ट लगाने से पहले ये सब देख लेना है कि यहाँ 0 है कि नहीं। तो इसमें हमारा देख रहे हैं प्लेटलेट 15 आया है, तो इसको हम लोग पहले एक ब्लैंक सैंपल पिलाएंगे। तो यहाँ ब्लैंक देख रहे हैं, ब्लैंक, तो इससे हम लोग ब्लैंक क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लैंक, यानी कि प्रोब आएगा और प्रोब स्प्रेड करेगा, यानी कि सैंपल नहीं पिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं जो भी रिजल्ट आए। तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 15 है, इसको हम 0 कैसे 0 करना है। तो हम लोग पहले एक बार ब्लैंक, टेस्ट लगाने से पहले ब्लैंक लगा लेंगे। तो हम लोग ब्लैंक लगाएं तो ऑटोमेटिक प्रोब ले लिया अंदर। प्रोसेसिंग सैंपल में है, हम लोग ब्लैंक लगाए हैं। यहाँ समय लेगा, अब सेल काउंट हो रहा है। हम लोग ब्लैंक दिए हैं, तो हम लोग तो सैंपल दिए नहीं, तो वहाँ काउंट नहीं होगा। तो वो अपना जो इसका प्रोसेसर है, मतलब प्रोसेस है, उस अपना काम कर रहा है कि जो सेल काउंट करने के बाद, सेल काउंट होने के बाद यह ट्यूब को क्लीनिंग करेगा ताकि हम नेक्स्ट सैंपल पिलाएं तो वो उसका रिजल्ट सही है, एरर ना हो। तो यहाँ समय लेगा। अब फर्स्ट सैंपल लगाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अब तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा है, तो एक बार पिलाने के बाद डाटा आपको नेक्स्ट करके सैंपल स्प्रेड करना है। तो देखिए आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ सबको 0 दिखना चाहिए, तो सब 0 आ गया। यहाँ प्लेटलेट 15 दिख रहा था, तो यहाँ 0 आ गया। तो अब हमारा ये सही है कि हम अब टेस्ट लगा सकते हैं इसमें। तो हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं, तब इसको हम प्रिंट करके रख लेते हैं कि हम आज लगाएं, जैसे कि 24 तारीख को हम लगाएं, 24 जनवरी को, तो हम फर्स्ट में इसको क्लीनिंग कर लिए, सब 0 है, उसके बाद लगा रहे हैं, तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्लिक किए तो यहाँ से प्रिंट होगा। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये हो रहा प्रिंट हो गया। इसको हम फाइल में, अपना डेली फाइल में रख देंगे। उसके बाद हम इसको बंद करना है कैसे, इसको बंद करने का भी सिखाएंगे। तो यहाँ पावर बटन दिया हुआ है, तो पावर क्लिक करेंगे तो हमको शट डाउन करना है। तो शट डाउन के लिए हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ कुछ प्रोसेस होगा। यहाँ बोल रहे हैं प्लीज़ प्लेस कंसनट्रेट क्लीनर अंडर द सैंपल प्रोब, प्रेस रन बटन। तो हम लोग प्रेस, यहाँ ये रन बटन हुआ, इसमें हम लोग प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस कर दिए तो यहाँ द एनालाइजर शट डाउन हो जाएगा। वेट करने के लिए बोल रहा है, ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। समय लेता है बंद होने के लिए भी, जिस तरह से चालू होने के लिए समय लेता है उस तरह से बंद होने के लिए भी समय लेता है। ये मेरिल का है, यही एक कमी है, यानी कि जल्दी चालू नहीं होता है। और हम लोग बंद, अगर ये देखिए बंद हो गया। प्लीज़ पावर ऑफ द एनालाइजर, इसका जो पावर है उसको ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ऑन किए थे, तो इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो इसका पावर है, पावर बटन, इसको भी ऑफ कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीबीसी का इस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप लोग को देखें कि हम जो सीबीसी का, मेरिल का सीबीसी मशीन है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताएं। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि हमको नेक्स्ट वीडियो हमको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट मशीन के बारे में, सेमी बायोकेमिस्ट्री की मशीन के बारे में, या फिर एलाइजा मशीन के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बनाएंगे।